दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को इन डिटेल एंड विद प्रॉपर प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। देखो नॉर्मली अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका यूज डिफरेंट बेसिस पे कंडीशंस अप्लाई करके रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए कराया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट को कवर किया एंड इफ स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट, एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ इन सभी टर्म्स को कवर किया था। एंड उसमें जो एक टॉपिक हमने कवर किया था एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसका यूज हम किस लिए कर रहे थे, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। सेम लाइक अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। कई लोग का सवाल ये होता है कि अगर हम एल्स इफ स्टेटमेंट से मल्टीपल कंडीशन प्रिंट करा सकते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। देखो नॉर्मली जब आप एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हो तो वहां पे आपको एक लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है जहां पे कोड हमारा काफी ज्यादा मैसी हो जाता है। तो स्विच स्टेटमेंट का आप एज अ अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जहां पे आपका कोड मैसी नहीं होता एंड कोड लिखना एक प्रॉपर मैनर में वहां पे पॉसिबल हो जाता है। यही रीजन है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज मल्टीपल कंडीशंस के लिए ज्यादातर किया जाता है। आज के अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट समझेंगे, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्लियर करेंगे एंड स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉपर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। साथ ही एग्जाम्स में आने वाला एक प्रॉपर क्वेश्चन स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड उससे भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। नो डाउट कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो और सी लैंग्वेज का कोर्स आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। तो नॉर्मली अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें, द स्विच स्टेटमेंट allows us to execute multiple operations for the different possible values for a single variable। ये क्या कह रहा है कि अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपको अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशंस, यानी कि डिफरेंट ऑपरेशंस आप यहां स्विच स्टेटमेंट से कर सकते हैं, वो भी बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज जो कि डिफरेंट कंडीशंस के बिहाफ पर है। आसान भाषा में आप ये समझिए कि आप स्विच स्टेटमेंट की मदद से मल्टीपल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अब यहां पे इससे पहले कि हम इसके फ्लो चार्ट को समझे, सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझते हैं। देखो नॉर्मली जब आप स्विच का सिंटैक्स देखते हो तो वो आपको देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा एंड इसे समझने के लिए सबसे पहले हम माइंड में एक प्रैक्टिकल को सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है जिसमें यह बोला गया है कि आपको अपना एम्प्लॉय आईडी डालना है एंड उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। सेम लाइक जैसे मान लो कि कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है, यूजर्स का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, तो वहां पे सारा डेटा फीड है पहले से। अब यहाँ पे होगा क्या है कि जो भी पर्सन जाएगा और वहां पे अपनी आईडी लिखेगा उसके भी यहाँ पे उसको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय की आईडी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर आईडी नंबर 101 लिखा जाएगा तो रिजल्ट ये आना चाहिए कि लाइक ही इज अ मैनेजर, इनकी सैलरी इतनी है, इनका अटेंडेंस इतना, वो डिटेल आनी चाहिए। सेम लाइक मान लो कोई पर्सन गया, उसने आईडी डाली 103 तो वहां पे अलग डेटा आना चाहिए, आईडी नंबर डाला 105 तो अलग डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मल्टीपल ऑपरेशंस कर पा रहे हैं और वो भी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज के बिहाफ पे। जैसे कि आप देख रहे हो कोई 101 लिख रहा है तो अलग डेटा, 102 लिख रहा है तो अलग डेटा, 103 लिख रहा है तो अलग डेटा। सो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का यूज मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अब यहां पे मान लो कि आप अगर स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखोगे तो यहां पे हमने लिखा सबसे पहले स्विच लिखने के बाद यहां पे लिखा है वेरिएबल। जैसे कि एम्प्लॉय की बात हमने करी तो उसका आईडी का जो वेरिएबल है वो हम यहां पे डाल देंगे जिसमें आईडी नंबर को स्टोर करेंगे, लाइक 101 या 102 जो भी यूजर डेटा डालेगा उसके लिए। तो यहां पे हमने वेरिएबल डाला। इसके बाद यहां पे लिखा रहा है केस 1, इस पॉइंट को समझना है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, केस 1 यानी पहली कंडीशन क्या है जिसके लिए आपको रिजल्ट चाहिए। तो केस 1 में मान लो कि मैंने यहां पे बोला कि अगर किसी ने आईडी नंबर 1 लिखा, ये हमारा केस है, केस इट मींस कंडीशन, और यहां पे मैंने क्या लिखा, उस कंडीशन का एक रेफरेंस कि अगर किसी ने भी 1 लिखा, आईडी नंबर 1 लिखा तो उसके बारे में पूरी जानकारी एज अ स्टेटमेंट आना चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, केस एंड जो भी यूजर लिख रहा है उसका एक रेफरेंस। जैसे अगर वो 1 लिख रहा है तो 1, अगर मान लो लिख रहा है 101, 102 इस फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे उस फॉर्मेट में लिख सकते हो, लाइक 11, 101, 1001, जो भी फॉर्मेट आपको फॉलो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे है केस 2, यानी कि अगर किसी पर्सन ने आईडी नंबर 2 लिखा
तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, तब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये वाला होगा। किसी ने अगर लिखा आईडी नंबर 3 यानी कि केस 3, हमारी कंडीशन 3 है कि अगर कोई यहाँ पे आईडी लिखता है नंबर 3 तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे एक टर्म हमने लिखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी ने आईडी नंबर डाला 6, आईडी नंबर डाल दिया 6, तो यहाँ पे 6 तो मैंने दिया नहीं, 1 2 3 यानी 3 ही आईडी का डेटा मैंने डाला है, तो 1 2 3 इनमें से कोई डालेगा तो ये स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसा नंबर डाला, कोई ऐसी आईडी नंबर डाला जो कि हमारे डेटा में अवेलेबल ही नहीं है, हमारे स्विच में हमने मेंशन ही नहीं किया, तो उसके लिए भी तो कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट लिखा और यहाँ पे हम स्टेटमेंट में प्रिंट करा देंगे कि इनवैलिड डेटा, इनवैलिड आईडी, कोई भी एक हमें मैसेज प्रिंट करना है उसके डेटा के बिहाफ पे, अगर वो डेटा इस केस में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए डिफॉल्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें जो बेसिक चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप केस लिखते हो और जो भी आप यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू दे रहे हो, जो भी आप रेफरेंस वैल्यू दे रहे हो उसके आगे यहाँ पे कॉलन देना है। आप देखोगे यहाँ पे कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। अगर आप सेमी कॉलन दोगे तो आपको एरर मिलेगा, तो यहाँ पे देना है कॉलन। और यहाँ पे सिंपली आप देखोगे डिफॉल्ट में भी कॉलन दिया हुआ, और सेमी कॉलन कहाँ देना, जो भी आपका स्टेटमेंट फिनिश होता है वहां पे सेमी कॉलन देना है। इसके साथ यहाँ पे हमने एक और चीज यूज की, ब्रेक। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने तीनों में ब्रेक दिया है, इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, काफी यहाँ पे किचपिच हो गई है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लो कि कोई भी पर्सन है, उसने मान लो कि यहाँ पे लिखा आईडी नंबर 1, ठीक है, तो आईडी नंबर 1 लिखने के बाद वो सीधा सीधा स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। तो जब ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा तो जो हमारा कोड है उसको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मान लो कि अगर 1 में ही हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, उसने आईडी 1 लिखा और ऊपर में ही 1 है वो यहाँ से प्रिंट हो गया, तो अब यहाँ पे जो हमारा कोड है वो इसको तो चेक नहीं करेगा, ना इसको करेगा ना इसको करेगा, क्योंकि हमें तो रिजल्ट मिल गया। तो जब हमें रिजल्ट मिल गया तो हम बोल रहे हैं कि आगे का कोड आपको चेक नहीं करना, आप यहीं से कोड को ब्रेक कर दो, ब्रेक करो यानी तोड़ दो और सीधा सीधा आगे बढ़ो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली हम ब्रेक का यूज क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारा जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जैसे मान लो आईडी नंबर 1 लिखा, यहीं पे हमें मिल गया, तो आगे का कोड हमें चेक नहीं करना, तो आप सीधा सीधा यहीं से ब्रेक कर दो और आउटपुट दिखा दो। अगर मान लो हमारी आईडी नंबर 2 है तो ये चेक करा, फिर ये चेक करा, यहाँ पे मैच हो गया, स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां से इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा मेहनत ना करे, पूरी की पूरी चीजों को चेक ना करे। मान लो हमने यहाँ पे 100 कंडीशन डाली है, 100 केसेस डाले, अब हमारा जो केस है वो 2 मैच हो रहा है और हमें पूरे के पूरे 98 केसेस रिमेनिंग जो उसको चेक नहीं करना, उसको प्रिंट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, केस 2 पे उसको ब्रेक कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक टर्म को यूज किया जाता है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप कोड को समझोगे तो कोड आपका बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमने लिखा स्विच, जो भी हमारा रेफरेंस है यानी जो भी यूजर डेटा डालेगा वो वेरिएबल, उसके भी यहाँ पे हमें लिखना है केस और उसका रेफरेंस देना है, जैसे 1 हो गया, 101 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, जो भी आपको कैरेक्टर देना है, डिजिट देना है वो आपने दिया, उसके भी यहाँ पे स्टेटमेंट एंड यहाँ ब्रेक। यही जो कोड है आपका इतना सा, यही बार बार रिपीट हो रहा है, आप नोटिस करोगे यही बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है एंड अभी इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल ध्यान देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको परेशान नहीं होना, इस कोड को हम पॉइंट बाय पॉइंट अभी क्लियर करेंगे। देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सबसे पहले तो इंक्लूड stdio.h मेन और यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट क्लोज, जो कि हमारा पार्ट ऑफ सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंप्लॉय की आईडी के बिहाफ पे में अलग अलग रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने लिखा इंट और यहाँ पे हमने आईडी करके एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इस आईडी के अंदर मान लो कि मैं डेटा लिखता हूं, इक्वल करता हूं और आईडी लिखता हूं मैं 102। मैं क्या कर रहा हूं, आईडी इक्वल 102 और यहां पे मैंने क्या बोला, स्विच, और इसमें हमने आईडी को मेंशन किया, यानी कि ये कितना आ गया 102। अब यहां पे हमने अलग अलग केस दिए। मैंने बोला कि अगर आईडी 101 है, देखो केस लिखा 101 और यहाँ क्या दिया, कॉलन। अगर यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंटएफ किया नेम राजेश कुमार और प्रिंटएफ की मदद से एज 24। देखो सिंपल सा हमने बस ये प्रिंट किया है, कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं है इसमें, तो हमने ये चीज करी। और यहाँ पे हमने सिंपली इसको क्या किया, ब्रेक किया कि अगर मेरा 101 यहाँ मैच हो जाता है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर दो, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो। अब मान लो कि हमारा 101 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है 102, तो 102 लिखा है तो ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, यहाँ रिजल्ट नहीं मिला,
फिर ये केस 102 को चेक करेगा, यहाँ पे 102 मैच हो गया, यहाँ पे 102 है, 102 मैच हो गया, तो ये इस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और यहां से कोड को ब्रेक कर देगा। देखो सिंपली हम एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं एंड यहां पे आप देखोगे कि मैंने लिखा है 102, तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, नेम अमित कुमार, एज 29, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहां पे क्या है कि अभी हमने ये क्या है बिल्कुल कांस्टेंट वे में कि हमने पूरा डेटा यहां पे डाल दिया। हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहाँ प्रिंटफ का यूज करते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि एंटर योर आईडी। हमने बोला आप अपनी आईडी लिखो, स्कैनफ की मदद से हमने % दिया एंड M% डाल के हमने इस आईडी में उस वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो अब 102 अगर मान लो यूजर लिखता है तो वो इसमें स्टोर हुआ और यहां से चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एंटर योर आईडी, वही चीज आउटपुट में आ रही है और यहाँ पे यूजर आईडी हम डाल देते हैं 101, एंटर किया तो जो यूजर आईडी 101 है वो कौन है, राजेश कुमार। आप यहां से देख सकते हो नेम राजेश कुमार एंड एज जो है वो क्या है 24 और एज क्या है 24, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे मान लो कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं एंड मान लो कि यहाँ पे जो मैं आईडी डाल रहा हूं वो है 106, जो कि हमारे डेटा में अवेलेबल ही नहीं है। आप यहाँ देखोगे हमने दो ही केस दिए, 101, 102, 106 हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड आईडी। ये इनवैलिड आईडी किसकी मदद से लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है डिफॉल्ट की मदद से। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ लिखा है डिफॉल्ट, कॉलन दिया, प्रिंटफ में डाल दिया इनवैलिड आईडी। यानी कि अगर कोई भी ऐसी आईडी है जो कि हमारे डेटा में अवेलेबल ही नहीं है, हमारे केस में अवेलेबल ही नहीं है, और वो आईडी अगर यूजर लिखता है तो वहां पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, इनवैलिड आईडी। तो बहुत ही सिंपल कोड है एंड आई होप कि जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर आप इसके फ्लो चार्ट पे ध्यान दो तो आप देखोगे हमने लिखा है स्विच और यहाँ पे जो भी हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो यहाँ डालना है। उसके बाद हम डालेंगे केस एंड कंडीशन 1। हमने कंडीशन 1 क्या डाली, 101, और यहाँ पे उसके बिहाफ पे अगर ये मैच हुआ तो रिजल्ट प्रिंट होगा। और मान लो अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये क्या करेगा, दूसरे केस को चेक करेगा। ये भी फॉल्स हो गया, मैच नहीं हुआ तो तीसरे को चेक करेगा और जो भी हमारा मैच कर जाएगा उसके आउटपुट को ये प्रिंट कर देगा। और जैसे ये प्रिंट हो गया तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। देखो सब में यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है। जैसे जिसकी भी कंडीशन मैच हो गई, जैसे कि मान लो हमारा केस 2 यहाँ पे मैच हो गया, हमने यहाँ पे लिखा है 102 और केस भी हमारा दिया 102, ये मैच हो गया तो स्टेटमेंट प्रिंट और यहाँ से कोड को ब्रेक। पूरा का पूरा कोड चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ब्रेक करो एंड सिंपली इसका जो रिजल्ट है वो आप प्रिंट कर दो। तो जब आप इसको 1-2 बार बनाओगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा एंड बहुत ही सिंपल इसका फ्लो चार्ट है एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे प्रैक्टिकल की, जो कि एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। अब ये प्रैक्टिकल है क्या, आपको कोड कुछ ऐसा मिलेगा या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें आपसे बोला जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट की मदद से आपको मल्टीपल ऑपरेशंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि स्विच स्टेटमेंट की मदद से आपको ये करना है कि अगर 1 प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे स्क्वायर ऑफ द नंबर आना चाहिए, अगर 2 प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे क्यूब ऑफ द नंबर आना चाहिए। जैसे मान लो हमने 8 लिखा, कोई भी एक नंबर दे दिया 8, ठीक है, और उसके बाद वहां पे मैसेज आ रहा है कि अगर आप 1 दबाओगे तो इस 8 का स्क्वायर आएगा, अगर आप 2 दबाओगे तो इस 8 का क्यूब आएगा, अगर आप 3 दबाओगे तो कोई और ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके से आपको स्विच में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, पहले मैं इसका रिजल्ट आपको शो कर देता हूँ, उसके बाद हम इस कोड को समझेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, हमने कोड लिखा है, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंटर द नंबर फॉर इक्वेशन। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 6, मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नंबर चूज करता हूँ या फिर जैसे मैं नंबर को एज एन इनपुट यहाँ डालता हूँ तो ये मेरे से बोलता है चूज द इक्वेशन, आप एक इक्वेशन चूज करो। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो स्क्वायर आएगा, अगर आप 2 प्रेस करोगे तो क्यूब आएगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, मैं करता हूँ एंटर। तो क्यूब ऑफ 6, जो भी नंबर मैंने डाला था, क्यूब ऑफ 6 इज 216, मैं एंटर करता हूँ। दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको कोई और आउटपुट दिखाता हूँ। इस बार हमने नंबर चूज किया 5, दोबारा से बोल रहा है कि 1 चूज करोगे तो स्क्वायर, 2 लिखोगे तो क्यूब। तो मैंने लिखा 1, प्रेस किया एंटर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ प्रॉपर वे में काम कर रहा है। अब ये चीज मैंने करी कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे लेने हैं 2 वेरिएबल। हमने लिया यहाँ पे इंट n और यहाँ पे लिया चॉइस। n में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं n में। हम किस में स्टोर कर रहे हैं, n में। और इसके बाद चॉइस में हम क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला टर्म चलाएंगे
प्रेस 1 फॉर स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर क्यूब, यानी कि जो भी आपकी चॉइस है। और इस चॉइस को हम कहां से लिंकअप करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे स्विच के अंदर। एंड इसके बाद हमने केसेस को प्रिंट किया। अब इस चीज को हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हम करते हैं डिलीट एंड स्टार्टिंग से एक बार करते हैं ताकि ये कोड आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे दो वेरिएबल। एक वेरिएबल वो जिसके अंदर जो हमें नंबर डालना है, जिसका भी हमें इक्वेशन चाहिए, जैसे मैंने 5 डाला था, 6 डाला था, वो हम इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट एंड हम एक वेरिएबल लेते हैं n और एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस, दो वेरिएबल लिए। अब हमें क्या करना है कि इस n के अंदर में मुझे कोई भी वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल किया एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 6। अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, अभी हम वैसे नहीं कर रहे यूजर से इनपुट लेने वाला। तो हमने लिखा इसके अंदर 6 कि मुझे जो भी इक्वेशन करना है वो 6 में करना है। और यहां पे मैं सिंपली आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं printf और हम इसमें लिखते हैं कि चूज द इक्वेशन, ये हमने लिखा, इक्वल किया, ठीक है। एंड यहां पे सिंपली हमने इसको बंद किया एंड हमने यहां पे मैसेज दिया कि printf डबल कोट्स के अंदर में प्रेस 1 फॉर स्क्वायर एंड यहाँ /n दे देंगे हम लाइन ब्रेक के लिए ताकि अगली लाइन नीचे आए। और यहाँ पे हमने टर्मिनेशन साइन दिया, सेमीकोलन, प्रिंटफ लिखा एंड यहाँ हम लिखेंगे प्रेस 2 फॉर क्यूब, ये हमने लिखा। एंड सेम लाइक यहाँ पे भी /n दे देंगे लाइन ब्रेक के लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने यूजर को बोला कि आप इक्वेशन चूज करो, ये भी जो नंबर है हमारे पास 6, इसके लिए इक्वेशन चूज करो। अगर आप 1 डालोगे तो स्क्वायर आएगा, 2 डालोगे तो क्यूब। अब उसने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद वो इनपुट देगा, तो इनपुट हम कहाँ लेंगे, स्कैनफ में। तो हम यहाँ लिखते हैं स्कैनफ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे और जो भी वैल्यू यूजर देगा उसको हम चॉइस वेरिएबल, यानी ये वाले जो वेरिएबल है इसमें स्टोर कर देंगे। 1 लिखा तो 1 यहाँ स्टोर हुआ और उससे इसने 1 को प्रिंट किया, 2 किया तो 2 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू यूजर देगा चॉइस में वो हम इसमें स्टोर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें स्विच स्टेटमेंट में इस वेरिएबल को एड ऑन करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा चॉइस। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को चेक करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस, सबसे पहला केस देते हैं एंड यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे दो चीजें दे रहे हैं, एक 1 एक 2, 1 लिख रहे हैं स्क्वायर के लिए, 2 लिख रहे हैं क्यूब के लिए। तो हम यहाँ पे केस लिखेंगे एंड लिखेंगे 1 कि अगर किसी ने 1 लिखा तो क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर इक्वल %d एंड ये %d का मतलब क्या है, यहाँ पे %d का मतलब है कि यही जो नंबर है जो भी यूजर ने दिया है उसी नंबर का 2 टाइम्स। स्क्वायर क्या होता है बेसिकली में, कोई भी नंबर हो गया उसी नंबर से उसका मल्टीप्लीकेशन। जैसे 6 है तो 6 × 6 स्क्वायर हो गया, 5 है 5 × 5 स्क्वायर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी नंबर इसने दिया है, ये जो नंबर दिया है उसका वेरिएबल क्या है, n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे n × n। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, वही नंबर 2 टाइम अपने आप से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। हमने इसको यहाँ पे क्या किया, ब्रेक, कि अगर यहाँ पे हमारे ये जो केस है मैच हो जाता है तो आपको आगे का कोड नहीं चेक करना, आप यहीं से कोड को ब्रेक कर दो। इसके बाद हमने लिखा केस 2, ठीक है, कि अगर यूजर ने 2 लिखा, अगर यूजर ने 2 लिखा तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, हमें क्यूब प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे printf एंड डबल कोट्स में हम लिख देंगे क्यूब, इक्वल किया %d वैल्यू के लिए, कोमा करेंगे एंड इसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। यानी कि अगर कोई भी नंबर का मुझे क्यूब चाहिए तो मैं उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 6 का क्यूब क्या होगा, 6 × 6 × 6, 5 × 5 × 5, यानी कि वही नंबर 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हमने स्टोर किया n में, तो n को हम 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, n × n, ये हमने किया एंड यहाँ पे इसको बंद किया। फिर हम यहाँ पे आएंगे एंड देंगे ब्रेक, इस तरह से। एंड इसके बाद हम देंगे यहाँ पे डिफॉल्ट हम क्यों दे रहे हैं, मान लो किसी ने यहाँ पे 3 लिखा, हमने यहाँ पे 2 ही पर्पस दिए या फिर हमने यहाँ पे 2 ही इक्वेशन दिए, 1 दिया है स्क्वायर के लिए, 2 दिया है क्यूब के लिए। लेकिन मान लो किसी ने 3 एज ए इनपुट दे दिया, 4 एज ए इनपुट दे दिया, तो वहां पे भी तो कोई मैसेज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफॉल्ट और हम देंगे कॉलन एंड हम यहाँ पे करेंगे printf एंड यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, हमने ये डाला एंड सिंपली एक बार हम प्रोग्राम को ओवरव्यू करेंगे
एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है नंबर 6, तो हमने यहाँ पे लिखा चूज द इक्वेशन। देखो चूज द इक्वेशन आया, मैंने लाइन ब्रेक नहीं दी, लाइन ब्रेक नहीं दी तो ये जो प्रेस 1 है वो उसके सामने आ गया। इसके बाद क्या लिखा आ रहा है, प्रेस 1 फॉर स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, एंटर किया तो 6 का जो क्यूब है, देखो हमने इनपुट क्या दिया 6, तो उसका क्यूब क्या आ रहा है 216। सेम लाइक हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले तो ये इक्वल हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देते हैं लाइन ब्रेक नंबर 1, और इस बार हम नंबर यहाँ पे डालते हैं 4। हम गए एग्जीक्यूट में, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, चूज द इक्वेशन, प्रेस 1 फॉर स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर क्यूब। तो ये हमारा 4 है, तो हमने बोला कि हमें चाहिए इसका स्क्वायर, 1 लिखा, एंटर किया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वो यहाँ पे आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो नंबर हमारा मैनुअल है ये भी इनपुट में आए प्रॉपर तरह से, तो हम यहाँ से वैल्यू को हटा देंगे एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर द नंबर और डिजिट फॉर इक्वेशन, ये हमने लिखा, इक्वल किया एंड यहाँ पे सिंपली आएंगे हम, सेमीकोलन दिया, स्कैनफ किया एंड यहाँ लिखेंगे %d, कोमा किया, m% देके हमने इसको स्टोर किया n में। यानी कि हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द नंबर और डिजिट फॉर इक्वेशन, कोई भी नंबर या डिजिट डालो आप इक्वेशन के लिए, और जो भी वो नंबर डालेगा वो इस n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यानी जो हम मैनुअल इक्वल 4 इक्वल 6 कर रहे थे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे वो कोई नंबर देगा, फिर यहाँ पे आएगा एक मैसेज, चूज द इक्वेशन, प्रेस 1 फॉर स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर क्यूब। उसने 1 चूज किया तो ये प्रिंट होगा, 2 चूज किया तो ये प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है एंटर द नंबर और डिजिट फॉर इक्वेशन। अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि मुझे 9 का स्क्वायर या क्यूब निकालना है, तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा, एंटर करूंगा। जैसे एंटर किया बोल रहा है चूज द इक्वेशन, प्रेस 1 फॉर स्क्वायर, प्रेस 2 फॉर क्यूब। तो मैंने बोला मुझे चाहिए 9 का स्क्वायर, 1 किया तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे आ गया। मान लो कि मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ एंड इस बार मैं दोबारा से 9 ही लिख देता हूँ, और ये बोल रहा है 1 चाहिए स्क्वायर के लिए, 2 लिखो क्यूब के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, जो कि हमारे इस डेटा में अवेलेबल ही नहीं है, 2 इक्वेशन अवेलेबल है, मैं लिख दिया 4। तो इसने बोला 1 और 2 लिखने के लिए, मैंने यहाँ पे कोई और इनपुट दे दिया, एंटर किया तो क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि दोस्तों स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल हमने किया ये आपको कवर हुआ होगा एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको क्लियर होंगे। साथ ही ये वाला कोड भी आपके सामने है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो एंड जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट और कोड दोनों आपको क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको कोड करके देखना पड़ेगा। जितनी बार आप कोड करोगे उतने अच्छे से आपकी स्किल यहाँ डेवलप होगी। तो आपको कोडिंग जरूर करनी है, इसकी एक नहीं 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है और इसमें कोई कोई चीजें आपको चेंज करके भी देखना है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली मैंने स्विच स्टेटमेंट में स्क्वायर और क्यूब का किया है, आप यहाँ पे कोई और प्रैक्टिकल करके देखो, अपने बिहाफ पे कोई और इक्वेशन सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज करना चाहूँ तो वो कैसे होगा। आई होप कि दोस्तों स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल था ये आपको पसंद आया होगा एंड जितने भी चीजें हैं वो सब आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।